Hello students, how are you? Today we will start economics, the chapter 1, that is the story of village Palampur. Now here we will read a small story of a village Palampur. Village, there is the word village. Now village का मतलब आप तो सब जानते हैं, जिसको हम गांव कहते हैं, ठीक है ना। किसी न किसी तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं गांव से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं पालमपुर की, तो पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है जिसको हम इमेजिनरी विलेज की कहते हैं। तो उस विलेज की जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है दैट इज़ एग्रीकल्चर। वहाँ की मेन एक्टिविटी क्या है? एग्रीकल्चर है ना। वहाँ पर एग्रीकल्चर के अलावा कई अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि वहाँ पर डेयरी है, फार्मिंग है, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है और शॉपकीपिंग है, जो कि बहुत ही लिमिटेड स्केल में की जाती है। यहाँ पर जितना भी प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसके लिए हमको नेचुरल रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ती है। नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ मैन मेड आइटम्स की भी ज़रूरत पड़ती है, ह्यूमन एफर्ट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, और सबसे लास्ट में जो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ मनी। और भी उसके अलावा कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम अभी वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर जब बात कर रहा हूँ नेचुरल रिसोर्सेज की, तो उसमें एक वर्ड मैं आपको बता देता हूँ, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वो शॉर्ट फॉर्म है लॉ, LAW, लॉ। यहाँ पर लॉ का फुल फॉर्म क्या है? लैंड, एयर एंड वाटर। लॉ का मतलब कानून नहीं बता रहा मैं आपको, यहाँ पर लॉ का मतलब क्या बता रहा हूँ? लैंड, एयर एंड वाटर, दीज आर द नेचुरल रिसोर्स। तो अब बात करते हैं हम पालमपुर की। दैट पालमपुर जो है इज हैविंग ऑल वेदर रोड्स कनेक्टिंग टू अ बिगर विलेज नेम्ड रायगंज। एक बड़े विलेज के साथ वो लिंक है, और बड़े विलेज का नाम क्या रखा है? रायगंज रखा है। अबाउट 3 किलोमीटर्स अवे and there onward to the nearest small town called शाहपुर। और वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा कस्बा है शाहपुर, जहाँ पर हर किस्म की व्हीकल्स अवेलेबल है, जो रोड वहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि बुलक कार्ट है, तांगा है, आपका रिक्शा है, बुग्गी है, बुलक कार्ट या ट्रक है, या ट्रैक्टर लॉरी है, या जुगाड़ कह सकते हो, ठीक है ना। इस विलेज में 450 फैमिलीज़ हैं, जिसमें 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं जो कि बहुत बढ़िया कैटेगरी के हैं। यहाँ पर बढ़िया कैटेगरी का कहने का मतलब ये है कि वो वेल कंस्ट्रक्टेड परमानेंट हाउस में रहते हैं। और टोटल पॉपुलेशन की 1/3 पॉपुलेशन जो है वो SCs हैं, दलित्स हैं, जो कि लैंडलेस लेबरर्स हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है, अगर है उनके पास तो बहुत छोटा है, जो कि पुअरली कंस्ट्रक्टेड है। अब हम आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हम विलेज की बात चल रही है, तो अब आपकी स्क्रीन पे देख रहे हो आप, मैंने यहाँ पर लिखा है पालमपुर इज़ फेयरली कनेक्टेड विद अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड की बात कर ली मैंने, ट्रांसपोर्ट की बात कर ली, इलेक्ट्रिसिटी अब की बात करता हूँ। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी no one can do anything, because in today's days electricity is much needed for irrigation। यहाँ पर आगे वर्ड लिखा है इरीगेशन, क्योंकि आज की तारीख में ज़्यादातर हम लोग इरीगेशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। ट्यूबवेल चलता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत हमको स्कूल्स में भी पड़ती है, हेल्थ सेंटर्स में भी पड़ती है, ठीक है ना। सो द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर takes us through the different types of production activities in the village। इसमें कई सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। भारत में फार्मिंग जो है सबसे मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है हर गांव में। अब हम अगला देखते हैं, वो हमारा देखेंगे फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट में जो हम सिर्फ आज एक टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि एक समय था जब हम कहते थे भारत का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है,
और 70% पीपल्स उसमें एंगेज हैं, जो अब घट करके अराउंड 63% हो गया है बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ द मानसून, अनसर्टेनिटी ऑफ द मानसून। ठीक है ना। तो हमने पहला वर्ड लेते हैं यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड। लैंड इज द मेजर पार्ट, बिकॉज लैंड नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। घर भी तो लैंड पे ही बनते हैं, फॉरेस्ट कहाँ होंगे, लैंड पे ही होंगे। एग्रीकल्चर कहाँ होगा, लैंड पे ही होगा। मिनरल्स कहाँ से निकलेंगे, लैंड से ही निकलेंगे। पानी कहाँ होगा, अंडरग्राउंड में होगा, लैंड के नीचे। तो लैंड इज द मेजर प्रोडक्शन ऑफ द मेजर प्रोडक्शन, लैंड इज द मेजर पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन। दूसरा है बेटा लेबर। लेबर आपको मालूम है मजदूर। भाई हर काम आप मशीन से कर सकते हो, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो मैनुअली भी किए जाते हैं, उनके लिए हमको लेबर की ज़रूरत पड़ती है। लेबर हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड पर्सन्स भी हो सकते हैं, लेबर सेमी स्किल्ड भी हो सकते हैं, लेबर आप अनस्किल्ड भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब लेबर की बात कर रहे हैं तो लेबर इज़ द मेजर पार्ट टू डू अ मैनुअल वर्क, ठीक है ना। थर्ड है बेटा कैपिटल। थर्ड क्या है, कैपिटल, जिसको मैंने आपकी में लिखा है फिजिकल कैपिटल। क्या लिखा है, फिजिकल कैपिटल। तो यहाँ पर कैपिटल दो प्रकार की मैंने दिखा रखी है आपको मैं फ्लो चार्ट में, वो है एक फिक्स्ड कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल वो है जिसमें आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो, उसके बाद उसका यूज़ करते रहते हो। जैसे कि आपने घर बना लिया, एक टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया, अब आप उसको डेली यूज़ कर रहे हो। गाड़ी खरीद ली या ट्रक खरीद लिया या ट्रैक्टर खरीद लिया या फार्मिंग टूल्स खरीद लिए, उनको आप समय समय पर यूज़ करते जा रहे हो, ठीक है ना। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसमें दोबारा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़नी है आपको। दूसरा आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में हम लोग दो चीज़ें देखते हैं, एक आता है रॉ मटेरियल और एक आता है मनी। भाई कोई भी प्रोडक्शन करना है तो रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। कपड़ा बनाओगे तो क्या आप कहाँ से लाओगे, जब तक रुई नहीं होगा। तो रुई क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा। अब रुई आपके पास उत्पन्न हो गई तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि मशीन कहाँ से आएगी, पैसे से ही आएगी, ठीक है ना। तो ये वर्किंग कैपिटल कहलाता है, जो कि उसको फिनिश्ड गुड पे बदलता है। वर्किंग कैपिटल इज यूज्ड अप ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एक्टिविटी रिजल्टिंग इन द completion of finished good or services required, whereas fixed capital is used again and again. fixed capital क्या होता है, दोबारा से हम यूज़ कर सकते हैं, दोबारा उसको यूज़ कर सकते हैं। चौथा पॉइंट मैंने आपका बनाया है बेटा ह्यूमन कैपिटल। भाई ह्यूमन कैपिटल भी तो बहुत ज़रूरी है, क्या बगैर मनुष्य के कुछ हो जाएगा। मनुष्य की पूंजी या मनुष्य पूंजी के रूप में काम करता है। कैसे करता है, बचपन से लेकर के बड़े होने तक माँ बाप आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं समझाने के लिए मनी बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्या दे रहे हैं, वो एजुकेशन दे रहे हैं। उस एजुकेशन के माध्यम से आप जब बड़े हो जाएंगे तो आपका मतलब कोई भी बड़े हो जाएंगे तो आपको नॉलेज पड़ेगी। उस नॉलेज के द्वारा आप अपनी नॉलेज को इनपुट करोगे प्रोड्यूस करने के लिए, तब जाके वो आउटपुट निकलेगा, तब जाकर के उसका आउटपुट निकलेगा, ठीक है ना। विच कैन आइदर बी सोल्ड इन द मार्केट और यूज्ड बाय द पर्सन प्रोड्यूसिंग द आउटपुट। आप देखिए बहुत समय पहले से हम लोग हर चीज़ के बारे में अवेयर थे, ठीक है ना। आज मनुष्य के पास एजुकेशन है, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन उसने कितनी सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, नए नए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाने शुरू कर दिए, गैजेट्स बनाने शुरू कर दिए विद द हेल्प ऑफ नॉलेज। यहाँ पर एक बात जो मैं बताना चाहूँगा वो जापान की। जापान में कुछ भी नहीं होता, वो लोग इन्वेस्टमेंट किस पे करते हैं, एजुकेशन पे करते हैं, तभी तो डेवलप्ड हो गया है। आज जापान सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, जबकि वहाँ पर कोई चीज़ नहीं होती है, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। एक फ़िश है वहाँ पर, खाली फिशिंग होती है वहाँ पर ज़्यादा, लेकिन उसके अलावा आज वो कितना डेवलप कर चुका है बिकॉज ऑफ एजुकेशन। उन्होंने क्या इन्वेस्ट किया है, एजुकेशन पर इन्वेस्ट किया है, एजुकेशन पर इन्वेस्ट किया है। और
अब हम बात करेंगे बेटा अगले टॉपिक की नेक्स्ट वीडियो में। तो आज इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी आप